हैजार्डस वेस्ट सेट के जो ये क्वेश्चन है उनका टॉपिक है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब लैंडफिल डिस्पोजल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। जो हम जगह बनाते हैं जहाँ पे हैजार्डस वेस्ट को ख़त्म किया जाता है, चाहे जलाकर और चाहे उसको डंप करके, तो उसके लिए जो डंपिंग प्रोसेस चलती है, उस डंपिंग प्रोसेस के लिए मतलब ज़मीन में दबाने के लिए लैंडफिल डिस्पोजल, तो ज़मीन में जो ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस पे डिपेंड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो लैंडफिल डिस्पोजल में डिज़ाइन मतलब बनाया कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, उस टॉपिक पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल लाइनर। मतलब मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कंस्ट्रक्शन का क्या होता है सॉइल लाइनर में, देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, बी परमिएबिलिटी, सी फ्लेमेबिलिटी, डी इग्निटिएबिलिटी। तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कौन सा है जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉइल लाइनर का, किसमें, लैंडफिल डिस्पोजल सिस्टम में। तो हमारा सही आंसर ए टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सॉइल वाटर कंटेंट, टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्टिव एफर्ट, साइज ऑफ सॉइल क्लॉट्स आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल लाइनर। तो जब भी हम लैंडफिल डिस्पोजल सिस्टम में ज़मीन में दबाने के लिए कचरे को, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है सॉइल लाइनर में, टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन। आगे चलते हैं। दूसरा है एक्सकवेशन ऑफ सॉइल इन ए लोकेशन फॉर लाइनर इज नोन एज, मतलब जमीन से मिट्टी को खोदने को क्या कहते हैं। ए डिग, बी बारो, सी बारो, डी एक्सकवेटेड। तो सही आंसर है बी बारो। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। Excavation of soil in a location for liner is known as warrow pit and excavated soil is referred to as warrow soil। मतलब जहाँ पे हमको हैजार्डस वेस्ट को ज़मीन में ख़त्म करना है, ज़मीन में उसको डिस्पोजल करना है, तो उसके लिए जो हम ज़मीन की मिट्टी को खोदते हैं उसको क्या कहते हैं, वारो कहते हैं। जो गड्ढा खोदते हैं उसको वारो कहते हैं, और जैसे मिट्टी निकलती है उसको वारो सॉइल कहते हैं। आगे चलते हैं। Bentonite is mixed when there is not enough clay available at a site to construct a soil liner। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो बेंटोनाइट होता है उसको कब मिक्स करते हैं, when there is not enough clay, जब ज़्यादा मिट्टी कम होती है, मतलब मिट्टी ज़्यादा नहीं होती है साइट पे, जहाँ पे लैंडफिल डिस्पोजल के लिए साइट का सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, बेंटोनाइट को उसमें मिक्स करते हैं मिट्टी में। तो ये सही है कि गलत है, ए ट्रू बी फॉल्स। तो हमारा सही है ए ट्रू। अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेंटोनाइट इज मिक्सड व्हेन देयर इज नॉट इनफ क्ले अवेलेबल फॉर लाइनर। जहाँ पे मिट्टी की लेयर्स या क्ले बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है लाइनर के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसमें वेंटोनाइट को मिक्स कर देते हैं। वेंटोनाइट क्या है, एक केमिकल टाइप का समझ लो। वेंटोनाइट इज मिक्सड विद द सॉइल फर्स्ट एंड वाटर इज एडेड ओनली आफ्टर द मिक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्ले मटेरियल फॉर क्ले लाइनर। इसमें ऐसा कौन सा क्ले मटेरियल जो क्ले लाइनर के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा सही पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए केओलिनाइट, बी लेड, सी सल्फर, डी ब्रोमाइड। तो हमारा सही आंसर है ए केलोनाइट। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से क्लियर होने के लिए। क्ले मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ वेरिंग proportions of hydrated aluminum silicate such as केलोनाइट, बेंटोनाइट एंड मॉन्ट मोरोलिनाइट। कह रहा है कि जो क्ले मटेरियल होते हैं बहुत ही वेरिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रोपोर्शन में बनाए जाते हैं। किसके बने होते हैं, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट के बने होते हैं। और इनको क्या क्या इनका नाम है, केलोनाइट है, बेंटोनाइट है और ये मॉन्ट मोरोलिनाइट है। ये मिट्टी में क्ले में मिलाए जाते हैं क्ले लाइनर के लिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिज़ाइन परमिएबिलिटी ऑफ द क्ले लाइनर। क्ले लाइनर के लिए डिज़ाइन परमिएबिलिटी कितनी ली जाती है। ऑप्शन है ए 10⁻⁻8,
V 10 to पावर -9, C 10 to पावर -10, D 10 to पावर -11। तो हमारा सही आंसर है 10 to पावर -8। तो जब भी हमें डिज़ाइन करना है मतलब लैंडफिल साइट का, तो हम परमेबिलिटी कितनी लेंगे क्ले लाइनर की, 10 to पावर -8। 6 नंबर पे है पीवीसी लाइनर्स आर सुटेबल फॉर लैंडफिल्स। कह रहा है जो पीवीसी लाइनर होते हैं क्या वो लैंडफिल्स के लिए हज़ार्डस वेस्ट में सूटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिया गया ए ट्रू, बी फॉल्स। तो हमारा एक्सप्लेनेशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी पाइप जो होते हैं एंड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लाइनर आर जनरली सुटेबल फॉर द लैंडफिल सिंस दे आर फ्लेक्सिबल। वो इसलिए सुटेबल होते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको कहीं पे भी आसानी से लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं। ड्रेनेज पाइप्स ऑफ लीचेट कलेक्शन सिस्टम इज फिल्ड विद। जो हमारे ड्रेनेज के पाइप होते हैं, गंदे पानी के मतलब पाइप होते हैं, लीचेट कलेक्शन के सिस्टम में किस चीज़ से भरे होते हैं। ए ग्रेवल, बी डस्ट, सी क्ले, डी ग्रास। तो हमारा सही आंसर है ग्रेवल से भरे होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द लीचेट कलेक्शन सिस्टम comprises a network of drainage pipes and is covered with a sand gravel drainage layer। कह रहा है कि जो हमारे लीचेट कलेक्शन के सिस्टम में जो पाइप नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं वो किससे कवर किए जाते हैं, सैंड यानी बालू या ग्रेवल से करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द स्लोप परसेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइनर्स। कह रहा है कि जो ढलान होता है वो कितना परसेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी लाइनर के बीच में। तो ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। वैसे आंसर है बी 2%। एक्सप्रेशन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 2% स्लॉप शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइनर्स विद ए स्लॉटिंग एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रनिंग मीटर ऑफ द पाइप। कह रहा है कि 2% का स्लोप हम लोग लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लाइनर के बीच में। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ लीचेट जनरेशन फ्रॉम लैंडफिल। फार्मूला पूछ रहा है। देखो अभी फार्मूले वाले मैंने कोई भी सवाल नहीं किया है हम लोगों ने, तो अभी एक क्या है कि इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड भी न्यूमेरिकल टाइप के भी सवाल आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है, तो उस सवालों को भी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट करते वन साइड चलते हैं और क्या करेंगे कुछ थ्योरी क्लासेस भी रख लेते हैं जिसमें जो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं तो समझ में आपको नहीं आ पा रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि हम बनाए हैं, हमको पता है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए 1-2 लेक्चर बना लेते हैं, 2-3 वीडियो के, जो इन सब चीज़ों को क्लियर कर दे, टेक्निकल टर्म को, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी जब लेक्चर बनाएंगे हज़ार्डस वेस्ट का सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोबारा से फिर से देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ लीचेट जनरेशन फ्रॉम लैंडफिल। तो ऑप्शन हमारा दिया है ए। इसका वैसे सही आंसर है ए। अभी ये सब पढ़ाएंगे ना, जब न्यूमेरिकल थोड़े कराएंगे ना हज़ार्डस वेस्ट के, तो ये पढ़ाएंगे इसमें, तो फिर ये वाला क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका सही आंसर है ए। और इसको एक बार आप भी पढ़ के देख लीजिएगा, फार्मूला है। अभी फार्मूला के न्यूमेरिकल कराएंगे कुछ, उनसे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले क्या करना है, हज़ार्डस वेस्ट का एक लेक्चर बनाना है बहुत अच्छा सा, जिसमें सारे टॉपिक एक बार मैं थ्योरी में क्लियर कर दूं। तो आपको जो मैं टेक्निकल टर्म बीच बीच में आ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक हज़ार्डस वेस्ट का एक कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे। आगे चलते हैं। द लेटरल लीचेट कलेक्शन पाइप सेल स्लोप टुवार्ड्स। कह रहा है जो लीचेट कलेक्शन का पाइप है स्लोप किसकी तरफ ढलान होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सम्प, बी ड्रेन, सी मेन, डी लॉन्गिट्यूड। तो हमारा सही आंसर है सी मेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। द लेटरल लीचेट कलेक्शन पाइप सेल स्लोप टुवार्ड्स द मेन कलेक्शन पाइप एंड द मेन पाइप सेल स्लोप टुवार्ड्स द सम्प। कह रहा है कि जो हमारा जो पाइप का एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें हम लैंडफिल साइट तक अपने कचरे को अच्छे से डंप करते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस अपनाते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है, मेन कलेक्शन पाइप क्या करता है,
जो कलेक्शन, जो लीचेड कलेक्शन पाइप को मेन कलेक्शन पाइप से जोड़ते हैं, मेन कलेक्शन पाइप कहा जाता है, स्लोप करता है सम्प की तरफ करता है। ये हो गए हमारे आज के फिर से 10 क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन को भी इवनिंग में रखेंगे। अगला अभी लेक्चर एक बढ़िया से हजारों वेस्ट का बना लेते हैं, जिससे कि सारी टॉपिक वाइज चीज़ें क्लियर हो जाएं। तब आप जब अच्छे से चीज़ें समझ लो ना टेक्निकल टर्म क्या है, तो आपको क्वेश्चन समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर इसलिए करवा रहे हैं ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होते चले, आप फेमिलियर होते चलिए कि आखिर ये है क्या, ये टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन है। एक बार ये, 2 बार ये वाला देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे एक बार अच्छे से। तो फिर जब आप उसको सेकेंड टाइम फिर से आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पूरा काम सिलेबस धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर एक टॉपिक से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छे अच्छे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेंगे, तो पेपर तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर आपने मतलब नहीं समझा है और ऐसे ही कर रहे हो, आपको अच्छे से पेपर सॉल्व करना आ जाएगा।